हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिए हुए और एग्जाम में भी डिराइव करना आता है। तो इसको ध्यान से देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी पहली प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे हम यहाँ पे। तो याद रख लेना, जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसलिए पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करना बताया था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के इकाई घातांक पर निर्भर करेगा। यानी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की इकाई घात पर निर्भर करेगा। यानी हम सपोज कर लेते हैं R इज इक्वल टू पी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जब टाइम t बराबर 0 था, अभिकारक का इनिशियल कंसंट्रेशन R0 था। आफ्टर टाइम t द कंसंट्रेशन ऑफ R बिकम कंसंट्रेशन ऑफ R, यानी प्रारंभिक सांद्रण अभिकारक का R0 था और t समय बाद इसका सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ R हो गया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखते हैं। तो अभिक्रिया का वेग यानी रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नो दैट रेट इज इक्वल टू इसका वेग व्यंजक रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यानी इस अभिक्रिया का रेट एक्सप्रेशन यानी वेग व्यंजक हो जाएगा वेग नियम के अकॉर्डिंगली। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1, यानी कंसंट्रेशन ऑफ के यानी के कंसंट्रेशन ऑफ R, यानी रेट अगर हम इंस्टेंट रेट की बात करें, टी समय बाद की रेट की बात करें, टी समय पर रेट क्या होगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ R बट्टे डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R। ध्यान से देखिएगा। अब dt को इस साइड ले जाइए, R को इस साइड लाइए, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के dt उस साइड चले गया, के dt आया था समझ में। माइनस साइन को भी उस साइड शिफ्ट कीजिए, इसी में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी माइनस इस साइड का इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं माइनस के dt, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ R बट्टे R बराबर माइनस के dt। पक्षांतर कर लिया ना, माइनस के dt। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 के दोनों ओर यानी इसका समाकलन करने पर इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यानी इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ R बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर माइनस के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसका समाकलन करने पर थोड़ा ये वाला टर्म इसके बाद समाकलन करने पर बायोलॉजी वालों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। समाकलन करने पर आता है ln, जो कि प्राकृतिक लघुगणक है, नेचुरल लॉग ln कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, मैथ्स वाले तो इसको कर लेंगे, लेकिन बायोलॉजी वालों को ये वाला स्टेप याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करके यहाँ पे आ जाता है ln कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ R0 से कंसंट्रेशन ऑफ R हो गया और यहाँ पे टाइम t बराबर 0 से t समय बाद हो गया। तो ये इंटीग्रेशन करके हमारा ये नहीं भी लिखते चलेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए। इंटीग्रेशन करके ln कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ये ln यानी प्राकृतिक लघुगणक आपका नेरनस इक्वेशन जब आपने पढ़ी थी, नेरनस इक्वेशन नहीं यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेरनस इक्वेशन में भी ln आया था, प्राकृतिक लघुगणक, जिसका मान 2.303 लॉग होता है। इसकी वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अभी हमारा आ गया ln कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए व्हेन टाइम t बराबर 0, जब समय अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अभिकारक का सांद्रण कितना होगा, उसका प्रारंभिक सांद्रण होगा। when t is equal to 0 एट द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ R, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होगा
वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट होगा। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में, यानी इसमें ये दोनों वैल्यू रखेंगे, यानी आर की जगह आर नॉट रख देंगे, टी की जगह 0 रख देंगे। रखो तो क्या आ जाएगा, ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाई 0। कितना हो गया, किसी को भी 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो गया आई। यानी आई की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये ट्रिक अपनाई थी। तो आई समाकलन नियतांक है, वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हाँ, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन नियतांक। तो आई का मान आ गया हमारा टी और आर की वैल्यू रखने पर ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। तो समीकरण नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से आई की वैल्यू पुनः समीकरण नंबर 2 में रखने पर यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 2, आई के बदले ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे लिख लेता हूं। क्या था इक्वेशन नंबर 2, देखिए ln कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई था। तो प्लस आई यानी आई के बदले क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं यानी ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस के टी को इस साइड शिफ्ट करो, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे एक ही स्टेप में भी कर सकता हूँ लेकिन समझ में आएगा, इसलिए स्टेप समझ में आना चाहिए। स्टेप चाहे 2 के 3 भी हो जाए चलेगा। हमने के टी को इस साइड लाए, प्लस का हो गया यानी ln कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस के टी इज इक्वल टू ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट हो गया, ठीक है, ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट हो गया। या के टी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, देखिए के टी इज इक्वल टू ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, ln कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये हो गया। अब यहां पे देखिए ये प्राकृतिक लघुगणक है। जैसे लॉग में हम पढ़ते हैं लॉग सी माइनस लॉग डी बराबर लॉग सी बट्टे डी, वैसे यहां पे ln सी माइनस ln टी बराबर ln सी बट्टे डी हो जाएगा। तो के टी इज इक्वल टू क्या आया, के टी इज इक्वल टू ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर हो गया। के टी इज इक्वल टू ln कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर हो गया। अब यहां पे देखिए पुटिंग द वैल्यू ln बराबर 2.303 लॉग रखने पर, ठीक है, ln का मान जो होता है लघुगणक में यानी लॉग जो होगा वो 2.303 लॉग होता है। तो लॉग के रूप में ln की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर। वाह, देन के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की वैल्यू के बराबर क्या हो जाएगी, 2.303 बट्टे टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर। ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, यानी दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हो गया। इसकी सहायता से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पीछे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दे रखे हैं और एग्जाम में भी मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए विलियन यानी सॉल्यूशन वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स, इन्हीं 3 चैप्टरों में आपके न्यूमेरिकल है, बाकी किसी में न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, याद रख लेना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की वैल्यू निकालनी होती है तो के इज इक्वल टू 2.303 बट्टे टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम, टी जो है समय है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट क्या था, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ आर जो है टी समय बाद अभिकारक का कंसंट्रेशन है। ठीक है, और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं in between ln concentration of R and time और
अभिकारक के टी समय बाद सांद्रण के बीच में उसके प्राकृतिक लघुगणक के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, माना यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ठीक है, एल कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट यहाँ पे है, तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा, इस प्रकार की का स्लोप हमें प्राप्त होगा, जिसका ढाल जो है k इज इक्वल टू माइनस स्लोप होगा, k इज इक्वल टू इसका माइनस स्लोप होगा। यानी अगर हम एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो जो हमें स्लोप मिलेगा ये k की वैल्यू बताएगा, k इज इक्वल टू जो नेगेटिव स्लोप हमें मिल रहा है, ऋणात्मक ढाल जो मिल रही है वो k की वैल्यू को इंडिकेट करेगी। इसी प्रकार एक और ग्राफ है आपका, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ खींचते हैं इसके बीच में, इसके बीच में लॉग क्या है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, और टाइम के बीच में, टाइम के बीच में और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट और कंसंट्रेशन ऑफ आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर खींचते, ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि अभिक्रिया सतत रूप से आगे बढ़ रही है तो ऐसे पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा, और ये यहाँ पे ढाल जो होगा वो बताएगा k बट्टे 2.303 की वैल्यू, जो इसका ढाल है, जो इसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू k बाई 2.303 होगा, k बराबर ढाल बराबर k 2.303 होगा। ये तो खैर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आप अगर ग्राफ प्लॉट खींचेंगे, ग्राफ अगर खींचेंगे एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में, तो ऐसे ऋणात्मक ढाल जो आएगा वो k की वैल्यू बताएगा, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये जो ढाल आएगा यानी पॉजिटिव स्लोप जो आ रहा है ये k बाई 2.303 की वैल्यू को बताएगा, ठीक है। तो अब ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए याद रख लेना, k इज इक्वल टू 2.303 बट्टे टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की गैसियस इक्वेशन की। प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे डिराइव करोगे? देखिए, प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अंतर इतना ही है कि यहाँ पे सांद्रता को मोलर सांद्रण के रूप में व्यक्त न करके वहां पे आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर के रूप में अभिकारक की सांद्रताओं को व्यक्त किया जाता है। याद रख लेना, गैसीय समीकरण में या गैसियस इक्वेशन में अभिकारक की सांद्रता को या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। सपोज A इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये एक प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये एक प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया है। गैसीय अभिक्रिया, ये भी गैसीय स्टेट में होगा, ये भी गैसीय स्टेट में होगा, ये भी गैसीय स्टेट में होगा, ठीक है। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर Pi था। याद रख देना, व्हेन t इज इक्वल टू 0 इसका पार्शियल प्रेशर Pi था। टाइम 0 है तो इसका मतलब अभी उत्पाद तो बने ही नहीं होंगे, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या था? ये Pi ATM, इसका पार्शियल प्रेशर 0 ATM, इसका भी पार्शियल प्रेशर क्या होगा? 0 ATM होगा। आफ्टर टाइम t x ATM, इसका B का पार्शियल प्रेशर बढ़कर x ATM हो जाता है, C का भी पार्शियल प्रेशर x ATM हो जाता है, यानी Pi के पार्शियल प्रेशर में कितने की कमी आ जाएगी? x की कमी हो जाएगी, यानी Pi माइनस x ATM। आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ A या पार्शियल प्रेशर ऑफ A बिकम Pi माइनस x, और इनिशियल जो प्रेशर था वो था Pi। ये हमने सपोज कर लिया है। तो गैसीय अभिक्रिया में हम जानते हैं, गैसीय अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि कुल दाब, अगर इसका कुल दाब Pt है, t समय बाद कुल दाब अगर Pt है तो Pt बराबर क्या होगा?
ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर प्लस सी का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पीटी बराबर जो होगा, कुल दाब पीटी बराबर होगा ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर प्लस सी का पार्शियल प्रेशर। यानी हम कहते हैं कि किसी अभिक्रिया मिश्रण में विभिन्न गैसों का कुल दाब विभिन्न गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। तो टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू इतना होगा, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीवी प्लस पीसी, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो हमने क्या माना, देखो गैसीय अभिक्रिया में क्योंकि यहाँ पे सांद्रण के रूप में व्यक्त न करके दाब के रूप में व्यक्त करते हैं। अभिकारक ए का प्रारंभिक दाब पीआई था और टी समय बाद इसका प्रारंभिक दाब जो है, यानी टी समय बाद इसका जो आंशिक दाब है पीआई माइनस एक्स हो जा रहा है, ठीक है। पीआई माइनस एक्स हो जा रहा है और हमने कुल दाब को मान लिया क्या, पीटी। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए के बराबर क्या होता है, के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, यानी अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण बट्टे टी समय बाद सांद्रण होता है ना। यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन बट्टे कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग समीकरण अभी निकाल चुके हैं। ये प्रारंभिक सांद्रण था, ये टी समय बाद सांद्रण था। तो यहाँ पे अभिकारक का ऐसे इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 बट्टे टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब इनिशियल क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब क्या आ जाएगा गैसीय अभिक्रिया के लिए इनिशियल, अब कंसंट्रेशन की तो बात नहीं आ रही है, इनिशियल क्या आ जाएगा प्रेशर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्रेशर आफ्टर टी टाइम। रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर बट्टे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, तो लॉग क्या आ जाएगा पी आई बट्टे पी आई माइनस एक्स, पी आई बट्टे पी आई माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण में पहले से पता था कि बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बट्टे इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बट्टे इनिशियल प्रेशर बट्टे प्रेशर आफ्टर टाइम टी, यानी प्रेशर आफ्टर टाइम टी पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा पी आई माइनस एक्स। यहाँ कितना था इनिशियल कितना था पी आई, ये मान लिया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। वो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू को, हमें पता है आफ्टर टाइम t कुल दाब पीटी बराबर कितना होता है, विभिन्न गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। पीटी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में तीनों गैसें हैं। तो पीटी बराबर ए का पार्शियल प्रेशर टी टाइम बाद कितना है, पीटी बराबर पी आई माइनस एक्स प्लस बी का पार्शियल प्रेशर कितना है एक्स प्लस सी का पार्शियल प्रेशर कितना है एक्स एटीएम, ठीक है। तो पीटी बराबर पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो पी आई एक्स से एक्स कट गया प्लस एक्स बन गया, ठीक हो गया। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई पी टी माइनस पी आई, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो तो पी टी माइनस पी आई क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बट्टे टी लॉग पी आई बट्टे पी आई माइनस एक्स, एक्स के बदले क्या लिख देंगे पी आई माइनस पी टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी आई। तो कितने पी आई हो गए 2 पी आई हो गए। तो के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग पी आई बट्टे 2 पी आई माइनस पी टी। इस समीकरण की सहायता से प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण आप निकाल सकते हैं। के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लॉग पी आई बट्टे 2 पी आई माइनस पी टी, जहां पी आई क्या है
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पीटी क्या है, कुल दाब। पीटी क्या है, कुल दाब। पीटी यहाँ पे कुल दाब है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल और मिलेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।